हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये था सुबह सुबह का टाइम। तो मैंने आदू कई दिनों से बोल रहा था मेरे से कि मम्मा मुझे पूड़ी खानी है स्कूल में। तो मैंने पूड़ी बनाई थी इसके लिए और सॉस रख दी थी। और ये यहाँ पे खड़ा था तैयार होने के लिए। और इसके पापा कर रहे थे इसकी यूनिफॉर्म को प्रेस, क्योंकि सीली सीली सी हो रही थी, सूखी हुई नहीं थी, क्योंकि मौसम एक दिन पहले ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बनाई थी मैंने भिंडी। आदू को तो मैंने पूड़ी दे दी थी। और इसमें आज मैंने ना लंबी करके काटी थी, गोल गोल करके नहीं काटी थी, क्योंकि ऐसे टेस्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये भिंडी हमारी बन के तैयार हो गई थी। और ये मैंने दे दिया था हस्बैंड जी को लंच। ये एक दिन ये कर रहा है ड्राइंग। और ड्राइंग है आदू की, क्योंकि उसकी ड्राइंग का काम ना पूरी वैसे तो चेक हो गई है ये, इसलिए मैम ने बोला है कि घर पे रखने के लिए। और वो घर पे छोड़ के गया है तो लेके बैठ गया है कि मम्मा मुझे कलर करना है। और इसने एक दो पे कलर करा भी है, जो एकदम मतलब एक आध छूट गई थी, लेकिन पूरी चेक है ये। देखिए स्टार मिले हुए हैं उसको। और ये पूरी यहाँ पे भी स्टार मिला हुआ है। ये कलर किया हुआ उसने। ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई थी जो कि यूज़ हो गई हैं सब। ये भी काम कर रहा है इसमें कलर। अगर कोई एक आध रह रहा है तो उसमें कलर भरने बैठा हुआ है। हाँ बाबू, हाँ इसमें बटन लगने बाबू, बटन बटन। कीनू तो यहाँ पे खेल ही रहा था बहुत देर से। तो मैं कपड़े प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मैंने प्रेस किए नहीं थे। दोपहर के बाद मेरे को कम टाइम मिलता है। आदू स्कूल से आ जाता है तो ये खेलते वेलते रहते हैं। तो आज मैं पहले ही इनको प्रेस कर रही थी यहाँ पे। और ये मेरा नया वाला सूट था तो मैंने प्रेस कर रही थी। और ये ना थोड़ा मेरे को ढीला सा लग रहा था इसकी पैंट में। इसके पापा भी कह रहे थे कि ये पैंट थोड़ी ढीली लग रही है, कि मैंने सिली है ये। और सिली ही थी, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता फिर फिटिंग की पैंट में। पहनती हूँ मैं, लेकिन इतनी भी पहनती है। और ये कुछ ज़्यादा ही ढीली हो गई है, इसलिए वो भी कह रहे थे और मेरे को खुद भी लग रही थी। तो देखते हैं, इसको बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके एक एक कपड़ा प्रेस कर रही थी, क्योंकि आदू का भी काफ़ी टाइम था और काफ़ी कपड़े थे। ज़्यादातर कपड़े मेरे ही थे, क्योंकि मेरे ही चेंज होते हैं। वो तो दो दो दिन में एक बार कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि ऑफिस की शर्ट है उनकी, तो वही पहननी होती है उन्हें। घर के कपड़े वैसे पहन के नहीं जाते। पैंट कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन शर्ट तो उनको ऑफिस की ही पहननी होती है। और यहाँ पे कीनू खेल रहा था ट्रक वगैरह से। और उसकी ड्राइंग मतलब जब से स्कूल से वो कॉपी छोड़ के जाने लगा है, तब से ये उसकी कॉपी किताबों के पीछे ही पड़ा रहता है। कभी दूसरी में एक्टिविटी वाली में कलर करेगा, कभी कोई सी में कलर करेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और जब इसको पढ़ाने बैठाएंगे ना तो नहीं पढ़ेगा, ट्यूशन का काम करेगा झटपट जल्दी जल्दी उल्टा सीधा, और बस ऐसे ही खेलता रहता है फिर। और यहाँ पे प्रेस तो कर ही रही थी मैं। वैसे धूप आ जाती है कमरे में, मैंने खिड़की बंद कर दी थी, क्योंकि प्रेस कर रही थी तो वैसे भी गर्मी सी लगती है। और बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं, एक एक दो दो कपड़े करने का मन भी नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन के कपड़े कर लूँ प्रेस के, इकट्ठे हो जाते हैं तो इसीलिए भी। और बच्चों के कपड़े तो प्रेस कम ही होते हैं, नए कपड़े होते हैं तो वही प्रेस होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं प्रेस ना करूँ तो सुकड़े सुकड़े से कपड़े रहते हैं, तो प्रेस में कर ही देती हूँ घर के कपड़ों पे भी। और नए पे तो करके रख ही देते हैं, अगर सलबट लगती है तो चलते टाइम भी कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ना प्रेस बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हो, कि जल्दी अच्छे से प्रेस नहीं करती। तो मैंने तो बोल देती हूँ कि खुद कर लिया करो, फिर अगर अच्छे से नहीं करती तो खुद भी नहीं करते। और फिर भी मैं ही करती हूँ सारे कपड़े प्रेस। और तय बना के रख दो ना, तो वो थोड़े थोड़े से तो कुछ ना कुछ तो उनमें हो ही जाएगा। अगर लाइनिंग बनाएंगे वो तो होना ही है उनमें। यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े प्रेस होते ही जा रहे थे। कीनू को कोई मतलब नहीं है मेरे से कि मम्मा क्या कर रही हैं। प्रेस हो गई थी। और यहाँ मैं खाना ले आई थी अपना खाने के लिए। तो ये बनाया था मैंने दही का रायता, और ये बनाई थी हाथ से रोटी। और आदू कीनू भी खाने वाले थे। और सब्जी गरम करी थी मैंने माइक्रोवेव में, जो कि जल्दी और अच्छे से गर्म हो जाती है अंदर तक। और
फिर शाम के टाइम में बनाने लग गई थी कढ़ी, क्योंकि जो मैंने घी निकाला था एक दिन पहले तो उसी की मट्ठा बची हुई थी और टेस्टी लग रही थी वो पीने में, तो थोड़ी सी खट्टी भी हो गई थी एक दिन। इधर कढ़ी के लिए मैं बना रही थी पकौड़ी, तो पकौड़ी मैंने डाल दिए थे बेसन, मसाले सारे और प्याज की मैं बना रही थी। और इधर मैंने चढ़ा दिए थे चावल भी और आटा गूंद लिया था। और यहाँ कढ़ी पक ही रही थी तो मैं साथ के साथ पकौड़ी भी उतार दी थी। पकौड़ी उतार के मैंने डाल दी कढ़ी में और उसके बाद मैंने लगाया इसमें छोंक, लाल मिर्च, साबुत मिर्च डाली और लाल मिर्च पिसी हुई भी डाली। उसके बाद बनाई मैंने रोटी बनाने घी लगा दिया था अच्छे से और हाथ की रोटी बनाई थी क्योंकि अच्छी लगती है टेस्टी खाने में। और लास्ट वाली रोटी मैंने कुरकुरी भी कर दी थी। और यहाँ पे हमारा बन के खाना तैयार हो गया था, चावल रोटी। और ये देखिए रोटी घी भर के, और आदू किनू भी चावल और रोटी दोनों खा रहे थे और हमने खाए थे कढ़ी से। ये कढ़ी से नहीं खाते, ये बूरा से खाते हैं। और यहाँ पे हमारा